बादज़ नमाज ईशा जामिया मस्जिद 195 शरीफ में इनेकाद पजीर हो रही है, जिसमें तिलावत कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुरहानुर रशीद के अलावा सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने अपने मखसूस रंग में बारगाह आलिशान में अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश फरमाएंगे और आखिर में खुसूसी नात मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद आसफ चिश्ती साहिब की होगी और महफ़िल के इख्तिताम पर खुसूसी खिताब पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहिबजादा वाला शान पीर सैयद सईदुल हसन शाह साहिब ऑफ वाल्टन शरीफ आप खुसूसी बयान भी फरमाएंगे। तमाम अहबाब को शिरकत की भरपूर दावत दी जाती है कि महफ़िल में शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल करें। अब मैं बिला ताख़ीर जनाब मोहतरम मुफ्ती साहिब को इन्हीं अल्फाज के साथ दावत खिताब दूँगा कि मुद्दत से तिश्ना लब को काफ़ी है एक बूंद। आप खामोश बैठे हैं, बाबा से बुलंद कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैंने पहले भी बताया सुभान अल्लाह कहने पर किसी का कोई खर्चा नहीं होता। अगर बाबा से बुलंद कह दिया जाए तो किसी पर पर्चा भी नहीं होता, बल्कि जो ज़ौक़ के साथ मोहब्बत के साथ कहता है अरे उसका यहाँ भी चर्चा होता है, उसका वहाँ भी चर्चा होता है। मुद्दत से तिश्ना लब को काफ़ी है एक बूंद, साकी गर अता करे खंदा दिली के साथ और बस इस कदर पिला दे कि बुझ जाए मेरी प्यास। कहता है कौन आपसे कि मैं कदा जला दे। जनाब मोहतरम मजहबी स्कॉलर मुफ्ती इरशादुल हक साहिब अमीनी आप गोजरा आप तशरीफ़ लाते हैं और अपने मुआज़े हसना से हमारे क़ुलूब अज़ान को मुअत्तर फरमाएंगे। उनके आमद से कबल इस्तक़बालिया पेश कीजिएगा। नारे तकबीर ऊँची बोलो। कि पढ़ने वालों से सुनने वालों का मकाम और मर्तबा ज़्यादा है, क्योंकि सुनने वालों में मदनी करीम जाने जाना तशरीफ़ फरमा थे और सुनाने वालों में हसन इब्न साबित शामिल थे। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने वालों में बैठे हुए थे। इसलिए मेरा अपना ये अकीदा है कि सुनने वाले बेहतरीन लोग हैं, क्योंकि पढ़ने वाले के दिल में कई दफ़ा लालच भी होता है कि मेरी जेब भरेगी, मुझे नोट मिलेंगे, लेकिन सुनने वाला बग़ैर किसी लालच के अपनी जेब में पैसे डाल के आता है कि मैंने हुजूर का नाम सुनना है, सुभान अल्लाह भी कहनी है और पैसे भी देने हैं। मजमे वाले डबल दुगना अजर वाले होते हैं। सुनने वाले सुनाने वाले के दिल में तो लालच भी होता है कि मेरी जेब में पैसे आएंगे, मुझे पैसे मिलेंगे, मैं पढ़ूंगा, लेकिन जो सुनने वाला है वो बेलौस बैठा है। तो आप बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही मोतबर हैं कि आप हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र सुनने के लिए बैठे हैं। और मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि किसी MNA की बात सुनने के लिए, MPA की बात सुनने के लिए, किसी वज़ीर की बात सुनने के लिए, हत्ता के वज़ीर आज़म की बात सुनने के लिए भी कोई बंदा यूँ ज़मीन पे नहीं बैठता। बस ये ज़हरा के बाबा के ज़िक्र का सदका है कि हुजूर का ज़िक्र सुनने के लिए ग़ुलाम ज़मीन पे बैठते हैं। तो अब बस मैंने तकरीर बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करनी, मुझे पता है कि आप मोतबर लोग बैठे हुए हैं, तो बस मुख्तसर मैंने बातें करनी है दो चार। तो ये जो दरमियान में फ़ासला थोड़ा सा उसको आप कम कर दें, बस थोड़ा थोड़ा करीब हो जाएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। बड़ी मोहब्बत, ईमान और पुख्ता अकीदे के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। और ये क़त्ई तौर पर सच्ची बात आपसे मैं कर रहा हूँ, आप यहाँ दुरूद पढ़ते हैं, बेशक ज़बान ना भी हिलाएं, आप दिल के अंदर ही हुजूर की ज़ात पर जैसे ही दुरूद पढ़ेंगे मदीने वाले को खबर हो जाती है। क्योंकि मेरा नबी वो है कि वो जबल उहद पहाड़, जबल पहाड़ को कहते हैं, उहद पहाड़ पे आप तशरीफ़ फरमा थे तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर के लिए कहा था, तवज्जो है आप सबकी,
बस मैंने तवज्जो लेनी है आपसे कि आप मेरी तवज्जो से बातें बस सुन लें, मैं समझूंगा मेरे आने की कीमत जो है वो अदा हो गई। हुजूर पहाड़ पर, पत्थर पर, आपने कभी पत्थर की आंखें देखी हैं? बोलते जाएं जल्दी जल्दी। महफिलें करवाने का असल मकसद ये होता है कि हम सबक हासिल करें। महफिल भंगड़े डालने के लिए नहीं होती, महफिल हाथ हिलाने के लिए नहीं होती। हाथ तो हमारे ज़ौक़ की अलामत है, महफिल असल होती है सबक। हुजूर पहाड़ पर जलवागर हैं, पहाड़ का नाम है उहुद। नबी के मोहतरम पहाड़ पर जलवागर, पहाड़ का नाम क्या है? उहुद। और पहाड़ की आंखें नहीं होती, पहाड़ की ज़बान, पहाड़ का दिल। नबी करीम अलैहिस्सलाम पता क्या फरमाते हैं उस पहाड़ से? फरमाते हैं हाज़ा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये पहाड़ हमसे बड़ी मोहब्बत करता है, हम इस पहाड़ से बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आंखों वाले हुजूर के उम्मतियों, दिल वाले हुजूर के उम्मतियों, अपने मुंह में ज़बान रखने वाले हुजूर के उम्मतियों, जो नबी बगैर आंखों के, बगैर दिल के, बगैर ज़बान के अपने अंदर हुजूर की मोहब्बत रखने वाला पत्थर, जो नबी उस पत्थर के अंदर छुपी हुई उसकी मोहब्बत को जानता है, उम्मती जब अपनी ज़बान से हुजूर पर दुरूद पढ़ता है तो हुजूर जानते हैं। बावाज़े बुलंद पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आवाज़ थोड़ी सी करें, आपने पढ़ाना, मैंने पहले कहा। हाँ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बादज़ हम्दो सलात, आज की इस पुरनूर तकरीब में सादात कराम का एक गुलदस्ता है, उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा हैं, और बड़ी दिली खुशी हुई कि नकीब महफल भी आलम दीन हैं और स्टेज पर जलवागर हज़रत अल्लामा पीर सैयद सब्तियान हुसैन शाह साहब, अल्लामा पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इमरान साहब, अल्लामा मौलाना मोहम्मद नौमान हबीब साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नवाज़ साहब, दीगर उलामा तशरीफ़ फरमा हैं। और ये मोहम्मद आज़म भाई की मोहब्बत है, मैं समझूंगा कि उलमा सादात उनकी दावत पर तशरीफ़ लाए और आप अहबाब भी तशरीफ़ लाए। मुझे मौलाना इनामुल मुस्तफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, उनके लख्ते जिगर अल्लामा मोहम्मद हसन, उन्होंने इस बाबत हुक्म दिया कि आप तशरीफ़ लाएंगे, तो मैं उनके हुक्म के मुताबिक यहाँ हाजिर हुआ। और शायद 96 के लोगों को नहीं पता कि वो आपके गांव के माशाअल्लाह साबका इमाम साहब के लख्ते जिगर हैं और आलम दीन बन रहे हैं। वो दरस निज़ामी कर रहे हैं बाकायदा तौर पे, 6ठे साल में वो पढ़ रहे हैं। तो शायद गाँव वालों को नहीं पता, इसलिए मैंने ये इजहार किया है। और आपके गांव के मौलाना इमरान साहब ये इधर मेरे पीछे बैठे हुए हैं, तो माशाल्लाह इन्होंने बताया, बड़ा दिल खुश हुआ कि मामू कांजन में जामिया फ़ैज़ मदीना के नाम से मदरसा बनाया, वहाँ 90 तालिब इल्म भी हैं जो कुरान पाक हिफ़्ज़ करने की सादत हासिल कर रहे हैं। ये भी आपके गांव के लिए एजाज़ की बात है। बहरहाल जितने आप अहबाब आए हैं सब लायक़ मुबारकबाद हैं कि आज की रात का कुछ हिस्सा आप अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र के लिए वक़फ़ किए बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। रब्बुल आलमीन फरमाता है, तहकीक अल्लाह ने एहसान किया मोमिनों पर कि उन्हें अपना शान वाला रसूल अता फरमा दिया। ये आयत आप उलमा से अक्सर सुनते रहते हैं, बस मैंने इसका एक नुक्ता आपको बताना है। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने एहसान किया मोमिनों पर। अल्लाह ने एहसान किया, बुलंद आवाज़ से बोलिएगा, अल्लाह ने एहसान किया मोमिनों पर कि अपना महबूब अता फरमा दिया। बस अब हम ये याद करेंगे कि एहसान किसे कहते हैं। एहसान
उर्फ़ आम में उस नेकी को कहते हैं जो नेकी करके उसका बदला तलब ना किया जाए, उसको एहसान कहते हैं। जो नेकी करके उसका बदला तलब ना किया जाए, नेकी का मुआवजा तलब ना किया जाए, उसको क्या कहते हैं? एहसान। एहसान की ये तारीफ हमारे मुआशरे के अंदर की जाती है कि वो नेकी जिसका बदला ना लिया जाए, नेकी कर दी जाए, उसके इव्ज़ कुछ मांगा ना जाए, वो एहसान है। और एहसान की एक तारीफ तेरे और मेरे नबी ने भी की है। हदीस जिब्रील है, मशहूर हदीस है बुखारी के अंदर कि नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हैं। आपके सामने एक मेहमानों जैसे कपड़े पहने हुए, साफ सुथरे कपड़े पहन के एक नौजवान आके बैठा है, और वो नौजवान ऐसे आके बैठा जैसे पुराना हुजूर को जानता है। अत्ताहियात की शक्ल में वो बैठा, और बैठ के उसने अपने घुटने करीम नबी के घुटनों के साथ जोड़ दिए, और वो नबी अलैहिस्सलाम से सवाल कर रहा है। पहला सवाल किया, या रसूल अल्लाह मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? दूसरा सवाल किया, या रसूल अल्लाह मल ईमान, ईमान क्या है? चौथा सवाल किया, या रसूल अल्लाह मल एहसान। तीसरा सवाल किया, या रसूल अल्लाह मल एहसान, एहसान क्या है? उस नौजवान ने तीसरा सवाल क्या किया? एहसान क्या है? अब मैं आपको बताने लगा हूं कि एहसान की तारीफ तेरे और मेरे नबी ने क्या की है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है, एहसान ये है, एहसान ये है कि जब तू नमाज पढ़े तो जिसकी नमाज पढ़ रहा है उसका दीदार भी करे। जब तू नमाज पढ़े तो जिसकी नमाज पढ़ रहा है उसका दीदार भी करे। अगर ये मकाम मर्तबा तुझे नसीब ना हो, फिर ये हो कि तेरा ये ईमान और यकीन हो कि जिसकी तू नमाज पढ़ रहा है वो रब तुझे देख रहा है। गोया अल्लाह के हबीब ने रब के देखने का नाम एहसान बताया है, अल्लाह का दीदार एहसान बताया है। एहसान की जो तारीफ मेरे और आपके नबी ने की, उसका मतलब क्या बना? अल्लाह का दीदार। वो नौजवान पूछता है, एहसान क्या है? हुजूर फरमाते हैं, एहसान ये है जब तू नमाज पढ़े तो अल्लाह को देखे। अल्लाह की ज़ियारत का नाम है एहसान। तो फिर यूं इसका तर्जुमा नहीं बनता कि अल्लाह ये कहना चाह रहा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि मोमिनो तुम पर मैंने एहसान इसलिए किया है कि तुम्हें अपना दीदार करवाने के लिए अपना महबूब अता फरमा दिया है। गोया हुजूर सैयद आलम अल्लाह के लिए अल्लाह का नुमाइंदा बनकर आप दुनिया पर जलवागर हुए। और रब्बुल आलमीन कुरान करीम में एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ऐ लोगो तुम्हारी तरफ मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह की दलील बन के आ गए। तुम्हारी तरफ मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह की दलील बन के आ गए। अब उसको अब बस मैं आसान करके समझा देता हूँ। सूरज की दलील क्या होती है? ज़मीन पर धूप का पड़ना। चांद की दलील क्या होती है? कि चांद निकला है, अब ये लाइट चल रही है, इस लाइट के चलने की दलील ये रोशनी है। तो अल्लाह के होने की दलील बनकर हुजूर सैयदुल आलमीन तशरीफ़ लेकर आए। और किसी ने क्या खूब कहा कि अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। आला हज़रत का कलाम है ये कि अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं कोई वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और हम आशिकान रसूल, वैसे हम आशिकान रसूल है कोई नहीं। साडा इश्क 20-25 मिनट का 30 मिनट का घंटे का इश्क हुंदा साडा। गुस्सा नहीं करना तुसी। आप उन्नी देर ही आशिक रसूल है जिन्नी देर महफिल च बैठे हैं। बस महफिल खत्म तो साडा इश्क भी खत्म। असी चंद मिनटां वाले आशिक, अद्धे घंटे वाले, 1 घंटे वाले, साड़ी बस इश्क रसूल दी इन्नी की लिमिट है साडी। अल्लाह की दुआ करया करो कि रब ताला सानू सच्ची मुच्ची दा आशिक बना देवे। हम उस शाकान रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
कि मिलाद पाक की, आपके ज़िक्र की, मजालस का इनेकाद क्यों करते हैं। हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो तो मिलाद, शादी हो तो मिलाद, फौतगी हो जाए तो मिलाद, घर के अंदर कोई खैर खबर मिले तो मिलाद, मकान नया बनाएं तो मिलाद। मसला क्या है, ये सुन्नी हर जगह पे हर खुशी के त्यौहार पर मिलाद मिलाद मिलाद, ये जिक्र रसूल बार बार क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं कि जिन्नू प्यार किसे नाल होवे वो जिक्र ओसेदा करदा ते लखा मकर बहाने कर कर मरने ओदे मरदा। जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसी का जिक्र करता है, उसको अपने महबूब के सिवा किसी और का जिक्र अच्छा लगता ही नहीं। अहले सुन्नत की रगों के अंदर चूंकि उन वालिदैन का खून दौड़ रहा होता है कि माँ ने भी लोरी सल्ले अला मुहम्मदिन की सुनाई होती है और बाप ने भी लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा सुनाया होता है। और फिर जब ये जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, इसकी रगों के अंदर, इसकी तरबियत के अंदर चूंकि इश्क रसूल का नूर फूट रहा होता है, तो इसके यहाँ फौतगी हो जाए तो ये अपने करीम नबी को याद करता है, शादी हो तो ये अपने आका को याद करता है, इसके यहाँ मकान बने तो अपने आका को याद करता है। हर हर जगह पर अपने नबी को याद करके ये बताना ये चाहता है कि हुजूर ये सारी बहार आपसे है, हुजूर ये सारी बहार आपसे है। अहले सुन्नत ने नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को समझाने के लिए, हुजूर का अदब गुलामों के दिलों में डालने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बड़ा इस पे काम किया है। हजरत आदम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अदब इशक दी पहली मंजिल, बेअदब मुराद ना पावे ते बेअदबां दी बस्ती अंदर कदी ठंडी हवा ना आवे ते अदब तो वद इबादत केड़ी जड़ी रब तिकर पहुंचावे, आजम ओदे बख्त सवल्ले जिन्नू ए दौलत मिल जावे। अहले सुन्नत हैं ही अहले अदब। बात अल्लाह की हो अल्हम्दुलिल्लाह हम अदब वाले, बात मुस्तफ़ा की हो अल्हम्दुलिल्लाह हम अदब वाले, बात मुस्तफ़ा जान रहमत की आल की हो हम अदब वाले, बात मुस्तफ़ा के सहाबा की हो हम अदब वाले, बात मुस्तफ़ा की उम्मत की औलिया की हो हम अदब वाले, बात हमारे वालिदैन की हो हम अदब वाले, बात हमारे आइम्मा मसाजिद की हो हम अदब वाले। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले अदब हैं। अहले अदब का दूसरा नाम अहले सुन्नत व जमात है, या यूं कह ले कि अहले सुन्नत का दूसरा नाम अहले अदब है। हम अदब वाले लोग हैं, हम ना बेअदबी करते हैं ना बेअदबों को पसंद करते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा कितना ऊंचा है, कितना आला है, बस उसके लिए हजरत शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह आपकी आज मैं आपको एक तफसीर सुनाऊंगा। हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सूरतुल बलद है 30वां पारा है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। मैंने अभी तक आपको ये तो नहीं ना कहा सुभान अल्लाह कहें, नहीं कहा ना, मैंने बिल्कुल नहीं कहना, ये पक्की बात है। वो पीछे खुर्रम भाई बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लें, ये मेरे भाई बैठे हुए हैं सामने, उनके साथ और भी दोस्त बैठे हुए हैं, मुझे नाम नहीं आता। कई दोस्त मेरे पास जुमा पढ़ते हैं, मुझे 17 साल हो गए, मैं कभी नहीं कहता कि सुभान अल्लाह कहें, मैं कभी नहीं कहता कि हाथ खड़ा करना। सुभान अल्लाह दिल से खुद ही निकलनी चाहिए बात, बस समझना जो है असल में मकसद ये है। अच्छा मैं क्या कह रहा था आपसे, मैं बात कौन सी करने लगा था? हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह कुरान में फरमाता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, सादात तशरीफ़ फरमा, पढ़े लिखे दोस्त सारे बैठे हुए हैं। अल्लाह ने कहा कि मुझे इस शहर की कसम, आप भी तर्जुमा कर लें, अल्लाह ने कहा मुझे इस शहर की कसम। अल्लाह ने नहीं कहा कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदिल मक्कातिल मुकर्रमा। अल्लाह ने मक्का का नाम नहीं लिया, मदीना पाक का नाम भी अल्लाह ने नहीं लिया, किसी भी शहर की कसम अल्लाह ने नहीं उठाई नाम लेके। अल्लाह ने कहा मुझे इस शहर की कसम, इस शहर की कसम। अगर अल्लाह करीम कह देता कि मुझे मक्का की कसम, तो लोगों के दिलों में, कलमा पढ़ने वालों के दिलों में ये बात पैदा हो जानी थी और यकीन पक्का हो जाना था कि मक्का मुकरमा का तो अदब पहले ही बड़ा है, मक्का मुकरमा का मकाम तो पहले ही बहुत ज्यादा है। मक्का की अजमत तो अल्लाह ने कुरान में बयान कर दी कि मुझे मक्का की कसम। अल्लाह ने ना मक्का की कसम उठाई ना मदीना की कसम उठाई, रब ने कहा मुझे इस शहर की कसम। किस शहर की कसम? कहा व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब जिस शहर में तू है मुझे उस शहर की कसम।
हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह आपसे किसी ने पूछा, उन्होंने कहा हुजूर अल्लाह करीम जल्ला जलालुहू ने मक्का को ज्यादा अजमत वाला बनाया है या मदीना को ज्यादा अजमत वाला बनाया है? सुनिए शाह साहब का इस पर बयान। आप फरमाते हैं न मक्का अजमत वाला है न मदीना अजमत वाला है। अल्लाह ने अजमतें तो मुस्तफ़ा के जिसमें अतहर में रखी हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत मक्का में थे तो मक्का अफजल था, मदीना में चले गए तो मदीना अफजल है। फरमाया किसी शहर के अंदर अल्लाह ने बरकतें नहीं रखी, किसी गली के अंदर अल्लाह ने बरकतें नहीं रखी। आप फरमाने लगे तूने देखा नहीं अल्लाह का उसलूब क्या है, अल्लाह का तरीका क्या है, अल्लाह तुम्हें समझाना क्या चाह रहा है। अल्लाह वाज़े कह रहा है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे इस शहर की कसम। अगले जुमले में अल्लाह जवाब दे रहा है इस शहर की कसम इसलिए व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब इस शहर की कसम इसलिए कि तू यहाँ रहता है। महबूब जिस शहर में रहे अल्लाह को वो शहर पसंद आ जाए। महबूब जिस खजूर के खुश्क तने के साथ अपना जिस्म मुबारक लगाकर बैठे, टेक लगा ले, अल्लाह को वो खजूर का खुश्क तना पसंद आ जाए। महबूब जिस सवारी पर बैठे अल्लाह को वो सवारी पसंद आ जाए। महबूब जिस मस्जिद में नमाज पढ़े अल्लाह को वो मस्जिद पसंद आ जाए। तो हुजूर के गुलामों तुम्हें मुबारक हो, हुजूर की उम्मत भी इतनी ही अजीम है कि अल्लाह करीम ने हुजूर की उम्मत को वो मकाम और मर्तबा दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत के फजाइल पढ़ रहे थे कि ये आखिरी उम्मत होगी और जो आखिरी उम्मत होगी वो आएगी सबसे आखिर में, जन्नत सबसे पहले जाएगी। आखिरी उम्मत ऐसी होगी वो नेकी थोड़ी करेंगे, अल्लाह अजर उनको डबल देगा। वो एक नेकी का सोचेंगे अल्लाह उनके सोचने पर नेकी का सवाब देगा, और जब नेकी कर लेंगे अल्लाह 10 नेकियों का सवाब देगा। आखिरी उम्मत जो आएगी छोटे छोटे बच्चों के दिलों में अल्लाह की आखिरी किताब महफूज होगी। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं मौला वो आखिरी उम्मत मुझे दे दे। अल्लाह ने कहा नहीं प्यारे मूसा, वो उम्मत तो मैंने आमिना के लाल के लिए रखी है। तो मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम इस उम्मत की शान पढ़ते पढ़ते रब के हुजूर दुआगो होते हैं कि या अल्लाह अगर वो उम्मत मुझे नहीं देनी ना, फिर मुझे उस महबूब का उम्मती बना दे, फिर मुझे उस महबूब का उम्मती बना दे। तो ये कितनी अजीम उम्मत है जिस उम्मत में आने के लिए अल्लाह के नबी अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह अगर वो उम्मत नहीं देनी तो फिर उस उम्मत में मुझे भेज दे। तो हुजूर का उम्मती होना कोई छोटी बात थोड़ी है। आज लोग नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को निशाना बना रहे हैं, और गिले कैसे हैं, शिकवे कैसे हैं, एतराज़ कैसे हैं। सहाबा ने तो मिलाद मनाया नहीं, तुम क्यों मिलाद मना रहे हो? नबी ने तो मिलाद मनाया नहीं, तुम क्यों मिलाद मना रहे हो? दिखाओ कोई हदीस कि सहाबा ने मिलाद मनाया हो, दिखाओ कोई हदीस कि नबी ने अपना मिलाद मनाया हो। हम कहते हैं कि हमारे भाइयों आपकी रसाई हदीस तक है ही नहीं। अगर आपने हदीस तक रसाई हासिल की होती तो आपको अल्लाह के नबी का मिलाद मनाना भी साबित हो जाता, हुजूर के सहाबा का मिलाद भी साबित हो जाता। सही मुस्लिम के अंदर की रिवायत मौजूद है, नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन का रोज़ा रखते थे। हुजूर हर पीर के दिन का, सहाबा ने पूछ लिया या रसूल अल्लाह हर पीर के दिन का रोज़ा क्यों रखते हैं? हुजूर ने फरमाया ज़ालिका यौम वुलिदतु फीह, फरमाया इस दिन में पैदा हुआ था इसलिए इस दिन का रोज़ा रखता हूँ। मुझे एक मैं जगह पे बैठा था, काफ़ी दोस्त बैठे थे, उनमें एक दोस्त थे, वो कहने लगे फिर बरेलवी हुजूर की सुन्नत के मुखालिफ हैं। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगा वो ऐसे कि नबी पाक ने पीर वाले दिन अपना मिलाद मनाया, रोज़ा रखा, तुम लंगर पकाते हो पीर वाले दिन, 12 रबीउल अव्वल वाले दिन। नबी पाक ने रोज़ा रख के मिलाद मनाया और तुम लंगर खा के मिलाद मनाते हो। नबी पाक ने रोज़ा रख के मिलाद मनाया, तुम खीर खा के मिलाद मनाते हो। नबी पाक ने रोज़ा रख के मिलाद मनाया और तुम जनाबे वाला चढ़ावे चढ़ा के लंगर पका के मिलाद मनाते हो। मैंने कहा अच्छा, अब तुम बातें कर रहे हो दो, एक तुम खाना खाने की बात कर रहे हो और दूसरी कह रहे हो कि हुजूर ने मिलाद मनाया रोज़ा रख के। मैंने कहा बेटा फिर साबित तो हो गया ना कि नबी पाक ने मिलाद मनाया है, ये तो साबित हो गया ना, हुजूर ने मिलाद तो मनाया चाहे रोज़ा रख के मनाया। मैंने कहा वो आका थे, उन्होंने रोज़ा रखा, हम गुलाम हैं, हम अपने आका का जश्न खा के मना रहे हैं कि हुजूर हमारी तो सारी बहार आपसे है। वो आका थे, उन्होंने खुद अपना मिलाद
सादगी से मनाया। कदी कोई देखा पिंड दा चौधरी वो बच्चों को कहे भी मैं आउण लगा तो तुसीं मेरे नारे मार रहे हो? कदी कहा किसी ने? कदी कोई बंदा नहीं। अकलमंद जिहड़ा बंदा है ना, इज्जत वाला, कदी अपने नारे नहीं मरवांदा, अपने वास्ते लोगों को नहीं कहता मेरे वास्ते खड़े हो जाओ। अकलमंद बंदा कदी भी लोगों को दावत नहीं देता। अकलमंद बंदा सादगी पसंद करता है, लेकिन अकलमंद बंदे दे चाहण वाले जड़े होंदे ने वो नारे भी लांदे ने, वो जनाब रक्स भी करते हैं, वो जनाब उहदे वास्ते जुलूस भी कटते हैं। अकलमंद बंदे दे नाल मुहब्बत करने वाले बंदे जेड़े ने वो नारे मार के दसते हैं कि सानू अपने कायद दे नाल, सानू अपने लीडर दे नाल मुहब्बत कितनी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी ज़िंदगी गुजारी है, उस ज़िंदगी को देख के सहाबा ने जो हुजूर का मिलाद जैसा मना दिया, अल्लाह की इज्जत की कसम क़यामत तक कोई बंदा वैसा मिलाद मना ही नहीं सकता जो सहाबा ने मिलाद मनाया। सहाबा तो हुजूर पर अपनी जानें कुर्बान करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने घर के अंदर सुई और धागा तक उठा के हुजूर के कदमों में रख दिया। हम कहते हैं तुम हमसे ये सवाल ना करो कि सहाबा ने मिलाद मनाया या नहीं, हम तुमसे पूछते हैं कि तुम ये बताओ कि क्या तुमने कभी सुन्नत सिद्दीक अकबर पूरी की? क्या तुम अपना सारा सामान लेकर नबी के नाम पर लुटाने के लिए आए? क्या तुमने सुन्नत उम्र फारूक अदा की? क्या तुम अपने घर का आधा माल लेकर हुजूर की मोहब्बत में लुटाने के लिए आए? क्या तुमने उस्मान गनी की सुन्नत अदा की कि तुमने हुजूर के एक एक कदम के बदले एक एक गुलाम आजाद किया? क्या तुमने सैयदना मौला कायनात अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी सुन्नत अदा की? आपने तो अपने बेटे करबला में मुस्तफ़ा के दीन पर कुर्बान कर दिए, तुमने कितने कुर्बान किए? हमसे ये सवाल बाद में करना कि सहाबा ने मिलाद मनाया है या नहीं। अगर तुम सहाबा को मानने वाले हो तो बताओ तुमने सहाबा की सुन्नत पे कितना अमल किया है। हमें ना बताओ कि सहाबा ने मिलाद मनाया या नहीं। हमें तो पता है कि सहाबा ने तो हुजूर का ऐसा मिलाद मनाया कायनात में कोई मना ही नहीं सकता। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तराजू में मत तोले। हम आम लोग बैठे हुए हैं, आम कलमा पढ़ने वाले मुसलमान के मकाम की इंतहा बंदा मोमिन के मकाम की इब्तिदा है, और बंदा मोमिन के मकाम की इंतहा अल्लाह के वली कामिल के मकाम की इब्तिदा है, और वली कामिल के मकाम की इंतहा औताद के मकाम की इब्तिदा है। और जिस जगह जाकर औताद का मकाम खत्म हो जाता है वहां से अब्दाल के मकाम की इब्तिदा होती है, और जहां जाकर अब्दाल का मकाम खत्म होता है वहां से कुतुब का मकाम शुरू होता है, और जिस जगह पे जाकर कुतुब का मकाम खत्म होता है वहां से कुतुबुल अख्ताब का मकाम शुरू होता है, और जिस जगह जाकर कुतुबुल अख्ताब का मकाम खत्म हो जाए वहां से गौस का मकाम शुरू होता है, और जहां जाकर गौस का मकाम खत्म हो जाए वहां पे गौसे आजम का मकाम शुरू होता है, और जिस जगह पे जाकर अगवास के मकाम खत्म हो जाते हैं वहां से ताबिए रसूल के मकाम की इब्तिदा होती है, और जिस जगह जाकर ताबिए रसूल के मकाम की इंतहा होती है वहां से सहाबिए रसूल के मकाम की इब्तिदा होती है, और जिस जगह जाकर तमाम सहाबा के मकाम खत्म हो जाते हैं वहां जाकर खुलाफाए राशिदीन के मकाम की इब्तिदा होती है, और जिस जगह जाकर खुलाफाए राशिदीन के मकाम खत्म हो जाते हैं वहां से अल्लाह के नबियों के मकाम की इब्तिदा होती है, और जहां जाकर अल्लाह के सारे नबियों के मकाम खत्म हो जाते हैं वहां जाकर मुस्तफ़ा जान रहमत के मकाम की इब्तिदा होती है। आला हजरत ने ऐसे नहीं कह दिया कि सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। आला हजरत ने इसीलिए कहा है कि जहां जाकर अंबिया और मुरसलीन के मकाम खत्म हो जाते हैं वहां जाकर आमिना के लाल का मकाम शुरू होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका मिलाद मनाने के लिए दलीलों की ज़रूरत, हुजूर से मोहब्बत के लिए दलीलों की ज़रूरत। ये जुमला जो मैं कह रहा हूँ ये मेरा अपना जुमला नहीं है, ये सहाबा ने करके दिखाया। सहाबा ने हुजूर से मोहब्बत के लिए कभी दलील तलाश ही नहीं की। मैंने अब आपको दो वाक़यात सुनाने हैं, बस वो 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे या शायद उससे भी पहले हो जाएंगे। एक तो मैंने आपसे बात ये करनी है, नबी करीम अलैहिस्सलाम 6 हिजरी को हुदैबिया का मकाम है, ये मक्का मुकरमा से 40-50 किलोमीटर दूर है। नबी पाक आए उम्रा करने के लिए मदीना से,
जैसे हम यहाँ से जाते हैं, हुजूर मदीना पाक से उम्रा करने के लिए मक्का आए, तो मक्के के काफरों ने नबी पाक को रोक दिया। उन्होंने कहा जी आप मक्के नहीं आ सकते। बस आपने वाकया पूरा तवज्जो से सुनना है, इंशाअल्लाह आपको बड़ा इसके अंदर सुरूर आएगा कि सहाबा दलील से मोहब्बत, हुजूर के साथ मोहब्बत के लिए वो दलील नहीं ढूंढते थे। ये जो हुदैबिया का मैदान था ना, वहां काफरों ने भेजा उर्वा बिन मसूद सकफी को। अच्छा वो इधर आ गया, नबी पाक ने भेज दिया हजरत उस्मान गनी को, फरमाया उस्मान तू जा और जाके मक्के के कुरैश वाले जो काफिर हैं उनसे बात करो। उर्वा मक्का से चला, हुदैबिया में आ गया, हुदैबिया से हजरत उस्मान गनी चले, मक्का मुकरमा पहुंच गए। और हजरत उस्मान गनी की हालत क्या थी, आपने एहराम पहना हुआ था। जो हो आए वो जानते हैं, जो नहीं गए वो जान लें कि एहराम जब बांध लिया जाए, पहन लिया जाए, तो फिर खाना काबा का तवाफ करना भी वाजिब है, सफ़ा मरवा की साई करना भी वाजिब है, और हलक करवाना या चौथाई सर का हिस्से के बाल जो है वो कटवाना ये भी वाजिब है। हजरत उस्मान गनी खाना काबा में जब गए तो काफिर बड़े खुश हुए, वाह वाह साडा उस्मान आ गया, कोई कहे मेरा कज़न आ गया, कोई कहे मेरी फुफी का पुत्र आ गया, कोई आखे मेरे मामे का बेटा आ गया। काफिर सारे बड़े खुश। हजरत उस्मान को देखकर वो कहने लगे कि जनाब आप तशरीफ ले आए हैं, आप ऐसा करें आप खाना काबा का जल्दी जल्दी तवाफ कर लें, आप एहराम की हालत में हैं, खाना काबा का तवाफ कर लें, सफ़ा मरवा की साई कर लें, आप उम्रा पूरा करें। हजरत उस्मान गनी के पास दलील मौजूद थी। दलील किसने दी थी? अल्लाह के नबी ने, कि जब एहराम पहन लो खाना काबा का तवाफ करना भी वाजिब, सफ़ा मरवा की साई करना भी वाजिब। तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा, दलील मौजूद थी हजरत उस्मान के पास कि अब मैं मक्का में पहुंच चुका हूं, एहराम मैंने पहना हुआ है, खाना काबा मेरे सामने है, मैं अब तवाफ़े काबा कर लूं, उम्रा पूरा कर लूं। लेकिन हजरत उस्मान को वो लोग कहते हैं उम्रा कर लो, हजरत उस्मान कहते हैं मैं उम्रा अपने नबी के बगैर नहीं करूंगा, मैं उम्रा अपने नबी के बगैर, मैं अपना नबी के बगैर उम्रा नहीं करूंगा, तवाफ़े काबा नहीं करूंगा, सफ़ा मरवा की साई नहीं करूंगा। दलील मौजूद थी कि काबा का तवाफ करना वाजिब था। सैयदना उस्मान गनी ने उस वाजिब को मोहब्बत नबी के अंदर तरक किया, अपने ख्याल से, अपने दिल की आवाज पर उन्होंने कहा कि उस्मान नबी के बगैर तवाफ कर लेगा, तवाफ हो जाएगा लेकिन कबूल नहीं होगा। नबी के बगैर सफ़ा मरवा की साई कर लेगा, साई तो हो जाएगी लेकिन कबूल नहीं होनी, क्योंकि जिनके पीछे लग के आया है ना, उनके पीछे रह के तवाफ करेगा तो अल्लाह कबूल फरमाएगा। नंबर एक। नंबर दो, वहां जब बैठे थे ना हुदैबिया के मैदान में, तो नबी पाक ने लिखा, हजरत अली से कहा कि अली लिखो मिन मुहम्मदिर रसूलिल्लाह। मौला अली ने लिख दिया। उर्वा जो काफरों की तरफ से आया था उसने कहा जी मैं नहीं मानता, आप इस लफ्ज को जो है ना वो कट करें। क्या लिखा था? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोलिए क्या लिखा था? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने काफिर ने एतराज कर दिया। नबी पाक ने हजरत अली से कहा, अब तवज्जो कीजिएगा, मोहब्बत रसूल दलील की मोहताज। नबी पाक ने कहा अली ऐसा करके यहाँ से ना ये मेरा नाम कट कर दे, इसको कट कर दो। हजरत अली फरमाने लगे नहीं या रसूल अल्लाह मैंने नहीं मिटाना। फरमाया अली मैं कहता हूँ ना। क्या कौन रहा है? नबी, नबीउल अंबिया। क्या कौन रहा है? नबी, इमामुल अंबिया, जिनके कहने पे मौला कायनात हिजरत वाली रात आका के बिस्तर पर लेट गए। वो यूं समझिए कि मौत की आगोश में सो गए। हुजूर के कहने पे मौत की रात कबूल कर ली, लेकिन यहां हुजूर क्या कह रहे हैं? फरमाया अली मेरा नाम मिटा दे। हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह नहीं मिटाना। हुजूर कहते हैं मिटा, मौला अली कहते हैं नहीं मिटाना। अब मुझे बताइए बात मोतबर किसकी थी, नबी की या अली की? नबी ने अली का कलमा पढ़ा था या अली ने नबी का कलमा पढ़ा था? अब नबी कहते हैं अली इसको मिटा।
अली कहते हैं आका इश्क गवारा नहीं कर रहा। नबी कहते हैं मैं हुक्म दे रहा हूं इसको मिटा दे। अली कहते हैं आका इश्क कह रहा है कि अब नबी का नाम जो अली तूने लिख दिया है, अब गर्दन कटती है तो कट जाए लेकिन नबी का नाम ना मिटाना। आका कहते हैं अली मैं कह रहा हूं इसको कट करो। अली कहते हैं आका मुझसे नहीं होगा, मेरा इश्क ये गवारा नहीं कर रहा। पता चला मैदान हुदैबिया के अंदर मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हुजूर की उम्मत को ये पैगाम दे रहे हैं कि हुजूर का इश्क दलीलों का मोहताज। अब नबी की बात से मोतबर बात किसकी थी? हुजूर कहते हैं मिटा, मौला अली कहते हैं आका मेरा इश्क गवारा नहीं करता कि मैं आपका नाम लिखूं और फिर उसको मिटा दूं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ जो काफिर बात कर रहा था ना, वो काफिरों की तरफ से सफीर था उर्वा। अब सफीर सफारत के अदाबों में से एक अदब ये है कि सफीर को कोई बंदा मार नहीं सकता, सफीर की बेइज्जती नहीं कर सकता, सफीर के साथ बदतमीजी कोई नहीं कर सकता। उर्वा बार बार ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करे तो अपना हाथ उठाए, कभी यूं करके इशारा कर दे, कभी यूं करके इशारा करे, कभी ये ऐसे उंगली करके इशारा करे। हजरत अबू बकर सिद्दीक पास खड़े थे, उनके पास तलवार थी, तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने तलवार का दस्ता उसके हाथ पे मारा। फरमाया बेअदब अपना हाथ नीचे करके बात कर, अगर तूने अब मेरे नबी के चेहरे की तरफ इशारा किया ना तेरा हाथ तोड़ दूंगा। था वो सफीर, दलील मौजूद थी कि उस सफीर का, उस एलची का एहतराम वाजिब था, लेकिन मौला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने सारी दलीलों को बाला ताक रखते हुए अपने नबी से इश्क व वफा की वो दास्तान पेश की कि लोगों को बता दिया कि लोगों हुजूर से मोहब्बत दलीलों की मोहताज नहीं होती। तो नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ जब मोहब्बत करनी है ना, तो फिर वो बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते थे कि हुजूर नाल प्यार करो ते अन्ने वाह करो, हुजूर नाल प्यार करो अन्ने वाह करो। लोग तुम्हें पागल कहना शुरू कर दें जैसे सहाबा को पागल कहते थे। हजरत हुदैबिया का मैदान है ना, तो वहां वो उर्वा बिन मसूद सकफी जो काफरों की तरफ से आया था। अब देखिए नबी पाक ने कहा वुजू करो। वुजू का तरीका सबको आता है, जितने आप बैठे हुए हैं आता है ना जी। यही तरीका नबी पाक ने सहाबा को बताया था। उस तरीके के अंदर हुजूर ने यह नहीं कहा था कि जब मैं वुजू करूं तो मेरा वुजू वाला पानी पी लेना है, जब मैं नाक में पानी डालूं तो मेरा नाक वाला पानी चेहरे पे मल लेना है, जब मैं कुल्ली करूं तो मेरी कुल्ली वाला पानी अपने चेहरे पे मल लेना। हुजूर ने यह नहीं बताया था। अल्लाह ने कुरान पाक में भी ये नहीं कहा था, लेकिन हुदैबिया के मैदान में अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम वुजू कर रहे हैं, आपने कुल्ली मुबारक की, पानी नीचे फेंका, सहाबा ने आगे हाथ कर लिए, नबी के वुजू के पानी वाला एक कतरा भी जमीन पर नहीं गिरने दिया। हुजूर ने मुकम्मल वुजू किया, और मुकम्मल वुजू करते हुए आप भी जब वुजू करते कितना पानी नीचे फेंकते हैं? हुजूर का सारा वुजू वाला पानी। अब सहाबा कैसा इश्क करते होंगे कि चुल्लू वाला वो पानी वुजू वाला अपने चुल्लू में लेते, कोई पी रहा है, कोई चेहरे पे मर रहा है, कोई जिस्म पे मर रहा है। और इस हदीस की शरह के अंदर अल्लामा खफ्फाजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जिनको वो पानी नहीं ना मिला, जिन सहाबा का हाथ उस पानी तक नहीं पहुंचा, वो सहाबा पता क्या कर रहे थे? वो जिन सहाबा को पानी मिला था उनके हाथों से हाथ लगा लगा के अपने चेहरों पर मर रहे थे। उर्वा बिन मसूद सकफी काफरों की तरफ से आया है, सारा मंजर उसने देखा, वापस जाता है, अब उनको रिपोर्ट देता है मक्के के काफरों को, कहने लगा वल्लाह मुझे काबा के रब की कसम है, तुम कहते हो तुमने मोहम्मद को कत्ल करना है, तुम मोहम्मद का खून बहाना चाहते हो, लेकिन जो मैं देख के आया हूं, मैंने ये देखा है कि मोहम्मद के गुलाम उसके जिस्म से लगने वाले पानी का एक कतरा भी जमीन पे नहीं गिरने देते। तो जो मोहम्मद के गुलाम अपने नबी के जिस्म से लगने वाला पानी का एक कतरा जमीन पे नहीं गिरने देते, वो अपने नबी का खून कैसे बर्दाश्त करेंगे? अपनी अकल का इलाज कराओ। तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा तक नहीं पहुंच सकते जब तक उनके आखिरी गुलाम को शहीद नहीं कर देते, उन तक जाना नामुमकिन है तुम्हारे लिए। तो आखिरी बात यही थी कि हुजूर का इश्क दलीलों का मोहताज नहीं होता। यही हुदैबिया का मैदान, ये हदीस एक ही है। अब जो उनके साथ डायलॉग हुए, मुज़ाकरात में ये तय पाया कि अगले साल नबी पाक उम्रा करने के लिए आएंगे, इस साल वापस चले जाएं, अगले साल उम्रा करने के लिए आएंगे, लेकिन जब उम्रा करने के लिए आएंगे तो कोई तलवार म्यान से बाहर नहीं होगी।
कोई बंदा जंग वाले शेर नहीं पढ़ेगा, किसी को गुस्सा नहीं चढ़ाएगा। ये बात लिख दी गई मुज़ाकरात के अंदर। अगला साल आ गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रतुल क़दा के लिए तशरीफ़ लाए मक्का मुकरमा में। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम, अब देखिए ना, हुजूर ने वादा किया है, मुज़ाकरात किए गए, नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, मक्का मुकरमा में दाखिल हो रहे थे तो सहाबा का झुरमट था पूरा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा, नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबारी नात खान, हुजूर के दरबार के शायर, आप सबसे आगे हैं और ऊंची आवाज़ से कहते जा रहे हैं, ओए काफरो पिछे हट जाओ, तो नहीं पता अज वो आ गए ने जिन्हां नाल दुनिया रोशन हुई है। ओए काफरो पिछे हट जाओ, अज वो आ गए ने कि तुसी अज अगर इन्हां दे सामने आए तो तुहाड़ियां गर्दनां ला देंगे। पिछे हट जाओ, अज दोस्तां तो जुदा कर देंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े गुस्से से, जज्बात से वो शेर पढ़ रहे हैं और तलवार बाहर निकाली हुई है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप उनके पास आए, कहने लगा अब्दुल्ला इब्न रवाहा, आप फरमाने लगे अब्दुल्ला इब्न रवाहा तू ठीक तो है, तुझे नहीं पता कि मुज़ाकरात में ये बात लिखी गई है कि ऐसे शेर नहीं पढ़ने जिनसे लड़ाई पड़े? ये क्या कर रहे हो तुम? तो काफरों को सीधा सीधा ललकार रहे हो। तलवार अपनी म्यान के अंदर करो और ऐसे शेर पढ़ने बंद करो। इन शेरों की वजह से तो लड़ाई हो जाएगी, जंग हो जाएगी। हजरत उमर फारूक की ये बात सुनकर ना मेरे और आपके करीम नबी मुस्कुराए और फरमाने लगे, उमर अब्दुल्ला इब्न रवाहा को छोड़ दो, ये आज जब शेर पढ़ रहा है तो काफरों के ये शेर तीर बन बन के लग रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा के पास दलील मौजूद थी कि शेर नहीं पढ़ने ऐसे, आपके पास दलील मौजूद थी कि तलवार बाहर नहीं निकालनी, लेकिन अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में बगैर दलील के वो काम किया जो हुजूर की मोहब्बत पर दलील रखता था, जो हुजूर के इश्क पर दलील रखता था। अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने भी बता दिया कि हुजूर की मोहब्बत दलीलों की मोहताज नहीं है, इसलिए परेशान ना हुआ करें कि कोई मिलाद का इनकार कर रहा है, कोई लाइटों का इनकार कर रहा है, कोई झंडों का इनकार कर रहा है। आपने परेशान नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना। महबूबा ते नुकता चीनी जड़ा करनों बाज नहीं आंदा, महबूबा ते नुकता चीनी जड़ा करन तो बाज नहीं आंदा। असल मुनाफिक जानी उसनूं वो झूठा प्यार जताउंदा। ते सानू दसिया इश्क दे मुफ्ती जड़ा मुड़ मुड़ ये फरमाउंदा, आज़म जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं आउंदा। वो दुनिया के अंदर बंदा किसी से मोहब्बत करे उसके ऐब नजर नहीं आते, वो तो रब के महबूब हैं, वो तो महबूब आज़म हैं। तुम्हें क्यों हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर के अंदर ऐब और नक्स नजर आते हैं? इसलिए ऐब और नक्स नजर आते हैं कि इनकी आंखें जो है ना वो ऐब और नक्स वाली हैं। और तकरीर ख़त्म हो गई, आखिर पे एक पैगाम है हुजूर के ग़ुलामों, आप सब के लिए, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ सुन रही हैं, उन सब के लिए कि हम हुजूर का मिलाद मनाएं, साथ साथ हुजूर के मिलाद का पैगाम अपनाएं, अपने नबी के तरीके पर चलें। कम से कम हमारे अंदर ज़्यादा नहीं एक क्वालिटी तो ऐसी होनी चाहिए ना कि हमें गैर मुस्लिम देख के कहें कि वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का ग़ुलाम आ रहा है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ताबी रसूल थे, उनका हमसाया यहूदी था, वो मकान बेचने लगा। तुहाडे पिंड की रेट जगह का रेट की थे? हाँ जी 2.5 लाख नूं मैं मिसाल लगा देन रेट दी, ये मैनू पता नहीं कि उन्हें रेट कितना सी। जे जगह का रेट सी ना 2.5 लाख तो वो यहूदी आखे कि मैं 5 लाख रुपया मरले का लेना है। यहूदी आखे भी मैं अपना मकान बेचना है, बंदे वेखण वास्ते जान तो वो आखे मैं 5 लाख लेना मरले का। बंदे कहन तेरा दिमाग ठीक है, डबल कीमत मंगी जा रहे हैं तू। वो यहूदी कहन लगा मकान की कीमत मरले के हिसाब नाल 2.5 लाख ही है, ये जड़ा उपर वाला 2.5 लाख है ना वो चंगा हमसाया इदां दा किसी नूं नहीं मिलना जिवें दा अब्दुल्ला इब्न मुबारक। इंज दा चंगा हमसाया नहीं मिलना। वो जड़ा उपर वाला 2.5 लाख है ना मरले दा, वो मैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक दे हमसाया होने की वजह तो अपने घर का रेट वधा रहा है। फरमाया जगह ते बड़ियां लभ जाणगियां पर अब्दुल्ला इब्न मुबारक वर्गा तुहानूं हमसाया नहीं लभना। ते काश असी भी हुजूर दे इंज दे गुलाम बन जाइए कि साडा हमसाया साडी वजह तो अगर वो जान लगे ना किसी वजह तो साडी वजह तो तंग हो के ना जावे, वो जावे तो साडी वजह तो अपनी जगह का रेट वधा के जावे कि लोको
ये मेरा हमसाया इन्ना चंगा है कि जड़ा बंदा इत्थे आएगा उसकी जिंदगी जड़ी है वो जन्नत बन जाएगी। और हज़रत इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फ़िक़ह हनफी दे इमाम गुजरे ने, आप जिस बाजार चो लंघदे सन ना नमाज पढ़ने वास्ते, एक ईसाई आप रोज़ वेखदा सी। मैं पंजाबी च इस वास्ते गल कर रहा कि आखिरी गल तुहाडे पल्ले पै जावे। इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह गुजरदे सन नमाज वास्ते, अखां नीवियां, लबां ते दरूदो सलाम ते मस्जिद वाल जाना। ते एक ईसाई रोज़ आप नूं वेखदा सी। एक दिन नमाजियां कोलों पुछण लगा, यार यह कौन है, यह सोहने चेहरे वाला जड़ा जांदा है ना, इहदी नीवीं जड़ियां नज़रां ने ना बड़ियां कमाल दियां ने, मैं कदी नहीं वेखिया नज़रां चुक के बाजार च तुरदा फिरदा होवे, ये बड़ी नज़रां चुका के मस्जिद वाल जांदा है। वो दसण वाले नमाजी ने दसिया, तेनों नहीं पता? उन्हें आख्या नहीं। उन्हें आख्या कि ये मुहम्मद है, इहदा नाम मुहम्मद है। उन्हें आख्या अच्छा अच्छा अच्छा, ये वो मुहम्मद है जिहदा तुसीं कलमा पढ़दे हो? उन्हें कहा नहीं नहीं, ये वो मुहम्मद नहीं, ये तो इत्थे कूफे दे इमाम ने साडे, ये आलम दीन ने, मुहद्दिस ने, अल्लाह दे वली ने। वो ईसाई सोच च पै गया। दूजी नमाज टाइम इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ने वास्ते आए ना, ईसाई अगे वधिया, आप दे नाल सलाम लिया, सलाम लिया के कहन लगा, जनाब गवाह हो जाओ मैं अल्लाह दे एक होण ते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खातमुन नबीय्यीन होण ते ईमान कबूल कीता। आपने फरमाया तेनू तबलीग ते कोई नहीं कीती, क्यों मुसलमान हो रहा तू? उन्हें आख्या जनाब मैनू तो पता ही नहीं सी तुसी कौन हो, मैनू अज ही पता चलिया कि तुसी मुहम्मद हो, तुहाडा नाम मुहम्मद है। ते मेरे दिल ने गवाही दी कि जिस दीन च छोटा मुहम्मद इन्ना सोहना है, इन्हां दा वड्डा मुहम्मद किन्ना सोहना होएगा। तेरे अमल किरदार तो पता चले, तेरा दिल दीवाना हुजूर दा ए तुरे जांदे नो वेख के कहन लोकी, ओ जांदा दीवाना हुजूर। जी माशाल्लाह, बड़े ही खूबसूरत।